क्या आप जानते हैं कि महाभारत में ऐसे कई पात्र हैं जो आज भी हमें जीवन के गहन सबक सिखाते हैं। आइए इस महाकाव्य के कुछ सबसे दिलचस्प चरित्रों की यात्रा पर चलें। सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह। वे अजेय योद्धा थे जिन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया। उनका जीवन कर्तव्य और त्याग का प्रतीक है। भीष्म के चरित्र से हमें सीख मिलती है कि वचन का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही वह हमारे लिए कितना भी कठिन क्यों न हो। अब बात करते हैं कर्ण की, जो शायद महाभारत का सबसे त्रासद पात्र है। सूर्यपुत्र होने के बावजूद उन्हें जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया गया, फिर भी वे एक महान योद्धा और दानवीर बने। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जन्म नहीं बल्कि कर्म से व्यक्ति महान बनता है। द्रौपदी, पांचाली महाभारत की नायिका हैं। वे 5 पांडवों की पत्नी थीं और अपने अधिकारों के लिए निडर होकर लड़ीं। कौरव सभा में उनका अपमान पूरे युद्ध का कारण बना। द्रौपदी का चरित्र नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े धर्म के पुत्र कहे जाते थे। वे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे, लेकिन जुआ खेलकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये दिखाता है कि कोई भी पूर्ण नहीं है और सबसे अच्छे लोग भी गलतियां कर सकते हैं। अर्जुन महान धनुर्धर कृष्ण के सखा थे। युद्ध के मैदान में उनका संवाद ही श्रीमद् भगवद गीता बना। अर्जुन का संदेह और फिर कर्तव्य का पालन हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। दुर्योधन कौरवों का नेता, अहंकार और लोभ का प्रतीक है। उनका चरित्र दिखाता है कि कैसे ये बुराइयां व्यक्ति और समाज का पतन कर सकती हैं। अंत में श्री कृष्ण, जो इस महाकाव्य के सूत्रधार हैं, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मानवीय भूमिका में हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे धर्म का पालन करते हुए जीवन की जटिलताओं से निपटा जाए। महाभारत के ये पात्र केवल कहानी के किरदार नहीं हैं, वे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन कभी सरल नहीं होता, लेकिन हमेशा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। ये चरित्र हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है और हमारे चुनाव ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। महाभारत के इन पात्रों से हम सीखते हैं कि जीवन एक महान युद्ध क्षेत्र है, जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने वचनों पर टिके रहना है और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे।